फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज हम आए हैं नरसिंह जयंती सेलिब्रेट करने एस्कॉन टेम्पल। तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कैसा रहा आज का ये दिन। सो नरसिंह जी विष्णु जी के चौथे अवतार हैं और ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज़ जो हमारे मेरे कुल के देवता हैं वो नरसिंह जी हैं। और हर साल हम नरसिंह जयंती पे मेरे डैड के गांव जाते थे ये सेलिब्रेट करने, और वहाँ पूरा गांव बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता था। सो मेरे पेरेंट्स भी गए थे, पर इंडिया में सैटरडे को था और 14th को, न्यूजीलैंड में 15th को सेलिब्रेट कर रहे थे। एस्कॉन टेम्पल गए थे हम, और आप देख सकते हो कि अभी 5:30 ही बजे, पर कितना अंधेरा है। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है न्यूजीलैंड में, उस वजह से काफ़ी जल्दी सनसेट हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं एस्कॉन टेम्पल काफ़ी टाइम बाद गई थी, और क्योंकि कोविड के कारण अभी आई थिंक उतने गेट टुगेदर्स हो भी नहीं रहे थे। होली भी कैंसिल हो गई थी, जो कि बहुत बड़ी होली होती है यहाँ पे। तो आई थिंक ये अभी रिसेंटली यही सबसे बड़ा ओकेजन आया है यहाँ पे। सो हमने जैसे ही एंटर किया वहाँ पे उस टाइम पे हवन चल रहा था, और बहुत काफ़ी भीड़ आई हुई थी, काफ़ी संगत थी, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी। मैं ऑनेस्टली मैं शायद 2 साल बाद गई हूँ। मैं लास्ट टाइम अपनी मॉम के साथ गई थी 2020 में, एंड तब भी लॉक था, आप अंदर नहीं जा सकते थे। हमने बाहर से ही दर्शन करके बस चले गए थे। सर्वत्र जयम सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् यं यं विद्यानां ग्रहाणां वृश्चिकोरक सम्पूर्ण विशाखरणं परं ब्रह्मराजचर्चा। सो नरसिंह जी के लिए तो मैं गई थी, पर मैं राधा जी और कृष्ण जी को देख के मंत्र मुग्ध हो गई थी। वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बताऊं। नज़र नहीं हट रही थी उनसे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो। सो नरसिंह जी को उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया था। पंचामृत बोले तो दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, और ये पंचामृत हमें एज अ प्रसाद भी मिलने वाला था। सो अगर आप इनकी ऊपर देखो तो उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई थी। आई ट्राई टू कैप्चर इट, बट उतने अच्छे से आया नहीं बिकॉज लोग बहुत सारे थे। सो नरसिंह जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन लोगों ने एक स्किट भी चलाई थी, पूरी स्टोरी तैयार की थी। तो किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ी सी स्टोरी ज़रूर बताना चाहूँगी। हिरण्यकश्यप ने एक वरदान मांगा था
जैसे उन्होंने बोला था कि ना कोई उन्हें इंसान मार सके, ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही सुबह मार सके उन्हें, ना ही रात में मार सके, ना ही घर के अंदर मार सके, ना ही घर के बाहर मार सके, ना ही किसी हथियार से मार सके, ना ही किसी औजार वगैरह से मार सके। तो उन्होंने वरदान मिल गया था, तो उसके बाद वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। एंड ही ट्राइड टू किल हिज सन एज वेल, जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हें बचाने के लिए नरसिंह जी ने अवतार लिया था और खंबा फाड़ के वो निकले थे, और इसीलिए उनका नाम नरसिंह है कि नर, आधे वो नर हैं और आधे वो सिंह है, लायन है। और उन्होंने उसको दिन छिपे मारा था, तब ना दिन था ना रात थी। उन्होंने अपने ना ही, उसने बोला था कि ना ही ज़मीन पे मार सके ना ही आसमान पे, तो उन्होंने उसका अपने घोड़े पे बिठा रखा था और एक पैर नीचे ज़मीन पे टच था, तो वो ना ही पूरा तरह धरती पे था ना ही आसमान पे था। और उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया था, पेट चीर के। तो उसके सारे जो भी उसने वरदान मांगे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए भी उसका उन्होंने मार डाला था उसको। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ज़रूर जाके पूरी की पूरी पढ़िए। मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ तो मुझे तो याद है, पर आप ज़रूर उसे पढ़ें। इनफैक्ट जो होलिका दहन की जो स्टोरी है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, कि जो हिरण्यकश्यप का बेटा है प्रहलाद, उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को भेजा था। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। आई विल अगेन से प्लीज़ जाइए और ज़रूर आप उसको पढ़िए। और इन्होंने वो स्किट कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या कहते हैं, आरती के लिए स्टार्ट हो गया था, बिकॉज़ आरती के बाद प्रसाद मिलना था। तो हम लोगों ने स्किट पूरी सुनी एंड देन उसके बाद हमने आरती करी। श्री नरसिंह भगवान की, भगवान महाराज की, श्री श्री रामधारी भगवान की, श्री प्रभुपाद की। So can I humbly request everyone to please stand up? Now it's time for our Gauraki. So everyone please. खत्म हो चुकी है। अब हम किसकी लाइन में लगे हैं सौम्या? प्रसादम। यस। सो अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ जी अमन जी, हरी बोल। हरी बोल। सो अब बस हम लाइन में लगे हैं और अब हम करेंगे प्रसाद ग्रहण। सो इस प्रसाद के कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें कुछ भी अनियन गार्लिक ये सब कुछ भी नहीं डला हुआ। सो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रसाद में क्या था तो काफ़ी कुछ था। हम स्टार्ट करें अगर उससे, तो चावल था, दाल थी और पनीर की सब्ज़ी थी, कटहल की सब्ज़ी थी,
कटहल अगर किसी को नहीं पता तो जैक फ्रूट की सब्ज़ी थी, अनियन भाजी थी, और कोई एक पफ भी था चटनी रख के, वो था, और वेज मंचूरियन था। ओ इट वाज सो गुड, बहुत ही यमी था। एंड देन खीर थी, और चन्नामृत था, और जैसे कि नरसिंह जयंती थी, जयंती बोले तो बर्थडे था नरसिंह जी का, तो केक भी था। एंड वो एगलेस था और पूरा प्योर वेजिटेरियन केक था। तो बहुत कुछ था खाने में। एंड आप लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लाइन थी, बहुत लोग आए हुए थे। एंड ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी टाइम बाद था कि इतने लोग वापस से सब मिल रहे थे। सो ये लुक है मेरे खाने की, जो पूरा उन्होंने प्लेट भर दिया था। होपफुली आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।